सुने, अब वो आप कुछ डरे डरे से लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ठीक है, पूछें आपको जो पूछना है, क्योंकि उसके बाद मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। तो फिर पहले आप ही पूछ लें, मैं बाद में। वो आपसे अपनी ज़िंदगी का एक सच शेयर करना चाहती हूँ। जी जी, कहें। जो आपके पेरेंट्स मुझे समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। मतलब डबल रोल? नहीं, मतलब ये है कि वो मुझे ज़रा दबंग सी जंगजू टाइप की कुड़ी समझ रहे हैं। वो तो आप हैं। नहीं, वो मैं नहीं हूँ। क्या है ना कि मैंने तो आज तक एक मक्खी तक नहीं मारी। क्या है ना कि वो जरा टिकटॉक की वीडियोस बनाने का शौक है, मजाक मजाक में कोई फैट शैट करी थी, कार वालों ने सीरियस ही ले लिया है। तो मतलब आप फाइटर नहीं हैं, आप ज़बान दराज भी नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन करें, मैं इतनी शाय हूँ, इतनी कोई शाय हूँ कि 4 लोगों के दरमियान अपने हक की गल तक नहीं कर सकती। फिर तो मसला ही हल हो गया। दरअसल मैं आपको ना अभी शादी के लिए मना करने वाला था, क्योंकि मेरी पसंद और मेरे पेरेंट्स की पसंद बिल्कुल अलग है। लेकिन आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। मेरी तरफ से हाँ है। क्या? क्या नहीं, हाँ। हाँ? ये हाँ करके चला गया है? ए लब्बा, मैं क्या करूँ इस फैमिली का। बहुत हो गया, छोड़ूंगी नहीं। इस फरमान के बच्चे को मैंने छोड़ना नहीं है। कहाँ गया है डंडा? ओ कहाँ है? कहाँ है ये फरमान का बच्चा? है कहाँ? फरमान का बच्चा? ओए, फरमान शादीशुदा है, उसका बच्चा हमें किसी ने बताया क्यों नहीं भाई? अब मुझे तो इन्होंने बताया था। अरे मुझे क्या पता, इनसे पूछे। अरे पागल औरत, तुम्हारा भी तो बच्चा है। हाँ 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 हाँ, मेरा भी तो है। और जिसका भी बच्चा है, पहले हमें ये बताएं कि वो कुंवारा है या नहीं है। अरे 100% कुंवारा है, और अभी तक तो उसका टैग भी नहीं उतरा है। क्या? I was joking. जॉली है। तुम्हें किसने कहा कि फरमान का बच्चा है? मैंने तो मुहावरतन बोला था। और तूने महावरतन बोला था, हमारा दिमाग खराब हो गया, हम डायलॉग बोल बोल के पागल हो गए। वो है कहाँ? मैंने उसका सिर तोड़ देना है। अच्छा, तो बेटी को हड्डियां तोड़ने का भी शौक है। ये तो कमाल हो गया, हर बॉल पे छक्का मार रही है। I was joking. But I'm not joking. तो ठीक है, एक बार शादी हो जाने दो, रोज एक हड्डी तोड़ना। हमारे फरमान के जिस्म में 206 हड्डियां हैं। I was joking. अच्छा बस बस, जाके जाके झाड़ू मार चल। पहले कभी कितना ही हाँ, झाड़ू पोछा। लगता है अंबर भी जॉली है। ओहो, मैं तो डर ही गई थी भाई। मैं भी डर गया था कहीं खाना ही कम ना पड़ जाए, लेकिन डोंट वरी, आई विल स्पेशल अरेंज गुलाब जामुन फॉर यू। जबरदस्त, ये भी जो आई एम जोकिंग। वो कौन लोग हैं यार, ये मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जोक की तरह पीछे ही पड़ गए हैं। तू फिक्र ना कर, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। हाँ, एक रास्ता है, और वो उनके कार का रास्ता है। मैंने दुल्हन बन के उनकी कार चले जाना है। कुछ सोच नायला, कुछ सोच। अच्छा सोचती हूँ, तू तो इजी हो जा। यार कैसे इजी हो जाऊं? वहाँ नरगिस आंटी पार्क में जाके मास्टर जी के लिए कुड़ी पसंद कराई है, इधर ये लसूड़े जान नहीं छोड़ रहे। उधर भी काम शुरू हो गया है। हाँ ना, हाँ के ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, सुन, गूगल करो। ज्यादा पढ़ने के साइड इफेक्ट। मैडम, आपने हमारा ब्रोस्ट चेक किया? कैसे लगा आपको हमारा ब्रोस्ट? ठीक था। अब मेरे लिए क्या ऑर्डर है मैडम? आपके ऑर्डर मेरे हाथों में। लेकिन आपके हाथ तो खाली हैं। यही तो ऑर्डर है। क्या मतलब? वही मतलब ये कि अपने स्टाफ को कॉल करके एक और ब्रोस्ट और कुछ चपातियाँ मंगवा लें। मैडम, आप साफ साफ क्यों नहीं बताती? कितना टाइम लगेगा? बस 2 मिनट। सिर्फ 2 मिनट में? क्या ही सिर्फ 2 मिनट में काम हो जाएगा? हाँ, मेरे लिए तो 2 मिनट से ही काम है। तो फिर उसे छोड़कर मेरी फाइल क्लियर कर देना प्लीज। फिर तो टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा? वो कैसे? भाई देखें, कंटिन्यू खाती रहूंगी तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। इसको छोड़कर अगर आपकी फाइल पे लगी रही तो टाइम बढ़ जाएगा। अच्छा, तो आप 2 मिनट का टाइम ब्रोस्ट के खत्म होने का बता रही थी? आप क्या समझे? मैं ये समझा कि आप मेरी फाइल के क्लियर होने का टाइम बता रही हैं।
भाई उसमें तो टाइम लगेगा, और अगर अगला ब्रोस्ट आने में टाइम लगा तो और ज़्यादा टाइम बढ़ेगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अभी फ़ोन करके आपके लिए और ब्रोस्ट ऑर्डर करवा देता हूँ। समझदार आदमी है, जल्दी काम करवाना चाहते हैं। हाँ हेलो सादिक, यार एक ब्रोस्ट भेजो यहाँ, मैं लोकेशन पिन सेंड कर रहा हूँ तुम्हें। हाँ हाँ यहाँ मेरी जान पे बनी है और आपको हंसी आ रही है। हंसने वाली बात ही है, पर तुम परेशान मत हो। इंसान जिस चीज के लिए कोशिश करता है वो उसे मिल ही जाती है। हाँ, इसी बात का तो डर है। फरमान के कार वाले जिस जोरों शोर से मेरा रिश्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको उनकी कोशिशों का समर मिल जाना है। हाँ, बात तो परेशान होने की है, पर इतनी परेशान होने की भी नहीं है जितना तुम हो रही। असल में आपकी तो जान छूट गई है ना। अगर वो पार्क वाली लड़की की अम्मा आ जाती ना और आपको पसंद कर जाती, तो वो आपको मालूम पड़ना था कि हाँ को ना बदलने में कितनी मुशक्कत होती है। चलो अच्छा है ना, दोनों पार्टीज में से एक पार्टी तो स्ट्रेस फ्री है। अगर दोनों स्ट्रेसफुल होते तो सोचता कौन। जी अम्मी जी, अच्छा की होया? हुआ नहीं, होने वाला है। क्या मतलब है? वो गुलशन आंटी किसी लड़की की तस्वीर लेकर मेरे घर पहुंच गई हैं और अम्मी कह रही फौरन आओ। ओ भाई, ये रिश्ते कराने वाली दुनिया में होती क्यों है? सवाल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं। चलो चलते हैं, चलो। कमबख्त है तो प्यारी। फूफो, चेहरों में क्या रखा है? लोग जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होते। तुम्हारी परेशानी को मैं समझ सकती हूँ बेटा। काश कि आप समझ सकती। जब तुम्हारे अब्बा का रिश्ता करना था ना, तो मैं भी ऐसे ही परेशान रहा करती थी। भाई हर बहन यही चाहती है कि उसके भाई की शादी दुनिया की बेहतरीन लड़की से हो। उसकी बात पक्की हो गई है। चौधरी साहब ने ना अपने दोस्तों में सारी मिठाई बांटी है। मैंने भी ना तेरा डब्बा ना अलग से तितर कर लिया, मतलब साइड पे कर लिया। मेरा डब्बा? मैं क्या डब्बों के हिसाब से मिल रही हूँ? कुछ तो कहा ही होगा। मैं तुम्हें ड्रॉप करके बबलू की तरफ चला गया था कि अम्मी जान सो जाएंगी तो सुबह उठ के बात करूंगा, तब तक उनको कुछ सोचने का मौका भी मिल जाएगा। तो फिर तस्वीर किसने दी इस बांदरी की? पिक्चर तो स्टडी टेबल पे रखी हुई थी, पता नहीं अम्मी ने रखी है या रिमिशा ने। तो फिर कुछ सोचा है? इनकार का क्या बहाना करोगे? सारे डब्बे बांट आए, मेरे डब्बे? तुम दोस्त थोड़ी हो। तो मैं क्या दुश्मन हूँ? ये मैंने कब कहा है भाई? अभी तो आपने कहा कि तुम दोस्त नहीं हो। और मेरे कहने का मतलब ये कि दूसरा वाला दोस्त नहीं हो ना तुम। दूसरे वाले मतलब 2 नंबर दोस्त? और नहीं भाई, मैं भला 2 नंबर दोस्त क्यों रखने लगा? प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा, तुमने वो गुलशन आरा को चाय बिस्किट का शॉप पर पकड़ा दिया था ना? जी फूफो, वो तो पूरे का पूरा डब्बा ही अपने साथ ले गई। अरे कोई बात नहीं, हमने कौन से खाने थे। अच्छा ये देखो, लड़की प्यारी है ना? कमबख्त है तो प्यारी। फूफो, चेहरों में क्या रखा है? लोग जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं होते। तुम्हारी परेशानी को मैं समझ सकती हूँ बेटा। काश कि आप समझ सकती। जब तुम्हारे अब्बा का रिश्ता करना था ना, तो मैं भी ऐसे ही परेशान रहा करती थी। भाई हर बहन यही चाहती है कि उसके भाई की शादी दुनिया की बेहतरीन लड़की से हो। आप मुझे बहन बनाने पर ही क्यों तुली हैं? किसी और एंगल से क्यों नहीं सोचती? ग्रेजुएट है। आजकल ग्रेजुएट होना कौन सी बड़ी बात है? असल तालीम तो ग्रेजुएशन के बाद शुरू होती है। हाँ, तो हमने कौन सी उससे जॉब करानी है? मैंने कर ली है ना, काफ़ी है।
सच पूछो ना तो औरत आदी रह जाती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई भारी मजबूरी ना हो ना तो औरत घर में ही अच्छी लगती है, और हाउसवाइफ के लिए ग्रेजुएशन इनफ है। लो जी, मुझे तो लगा कि आप मेरी डिग्रियों से इम्प्रेस होंगी, मगर आपके ख्यालात तो कुछ और ही हैं। ये रमीज पता नहीं कहाँ रह गया है, तुम कॉल मिलाओ उससे दोबारा। पुप्पो अभी तो बाहर गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा चलो तुम एक काम करो, ये तस्वीर ले जाकर ना रमीज के रूम में स्टडी टेबल के ऊपर रखना, आ जाएगा तो देख लेगा। चल मोहसिन, ओ मोहसिन चौधरी साहब बुला रहे हैं, शाबाश फटाफट चल। हाय 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 हाय, एक किथे, चलो किथे रह गई, अभी तक आई नहीं है। 1 मिनट में फोन दूंगा। ओहो, फोन आ रहा है। हेलो, क्या बात है, आई नहीं अभी तक? तो अरे आ रही हूँ, बस रास्ते में काम करती हुई आ रही हूँ। फटाफट तू आने की कर। गाजर के हलवे के साथ मिठाई का डब्बा भी है। किस खुशी में? वो अपनी अम्बर है ना, उसकी बात पक्की हो गई है। चौधरी साहब ने ना अपने दोस्तों में सारी मिठाई बांटी है। मैंने भी ना तेरा डब्बा ना अलग से तितर कर लिया, मतलब साइड में कर लिया। मेरा डब्बा? मैं क्या डब्बों के हिसाब से मिल रही हूँ? वो मिठाई के डब्बे की बात कर रहा हूँ, तू भी बड़ी भोली है। अरे चिकन, तो ऐसे बोलना, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा एक काम कर, फटाफट आने की कार तू। वो है ना मोहसिन मोटू, वो आ गया ना तो बस वो हमारी शिकायत कर देगा। अच्छा तू फटाफट फोन रख, मैं बस यूं आई काम निपटाते हुए आ रही हूँ। हाँ सुन, जब थले आ जाई ना मैंने फोन करी, बस फिर मैं जैसा कहूँ ना वैसे करना है, ठीक है? चल सही, आऊंगी तो कॉल करती हूँ। फटाफट आने की कर, चल। चलोगे। ओए होए गाजर का हलवा, गुस्सा भाई, चलो जी। मास्टर जी का व्हाट्सएप। तो ये है वो बांदरी जिसकी तस्वीर गुलशन आरा आंटी दे के गई हैं। हाय ओए। पिक्चर देखी तुमने? जी देखी। फिर क्या कहा आंटी ने? कुछ भी नहीं कहा। कुछ तो कहा ही होगा। मैं तुम्हें ड्रॉप करके बबलू की तरफ चला गया था कि अम्मी जान सो जाएंगी तो सुबह उठ के बात करूंगा, तब तक उनको कुछ सोचने का मौका भी मिल जाएगा। तो फिर तस्वीर किसने दी इस बांदरी की? पिक्चर तो स्टडी टेबल पे रखी हुई थी, पता नहीं अम्मी ने रखी है या रिमिशा ने। तो फिर कुछ सोचा है? इनकार का क्या बहाना करोगे? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बहाना बनाऊं। शक्लो सूरत से तो ठीक ही लग रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या ऑब्जेक्शन लगाऊं। तलीम का बहाना लगा सकते हैं हम। वैसे भी आजकल की कुड़ियां बुक्स पे कम ते फेसबुक पे ज्यादा ध्यान देती हैं। आई एम श्योर कि इसके ऊपर एजुकेशन का कुछ ना कुछ एलिगेशन हम लगा सकते हैं। एजुकेशन का बहाना बनाया तो कल को तुम्हारे लिए कैसी राजी करूंगा? तुमने कौन सी पीएचडी कर रखी है? मास्टर जी कहीं नियत तो नहीं ना बदल गई आपकी? अरे यहाँ पर टेंशन हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अब पता चला कि मेरी टेंशन कितनी बड़ी है। उधर सिर्फ तस्वीर आई है तो ये हाल है, इधर पूरा का पूरा मामला टेंशन हो गया है। हाँ चल गया पता। खैर अब कोई आइडिया है जहन में तो बताओ मुझे। मास्टर जी अपना तुसी अपना वेखो, मुझे अपना सोचने दो। बाय। चैनल के सब्सक्राइबर ते लाइक शाइक तो बढ़ते नहीं है, और जिंदगी की प्रॉब्लम है कि घटने का नाम नहीं ले रही है। किससे बातें कर रही हो? अरे कुछ नहीं चौधरी साहब, तस्वीरें देख रही थी। ये बताएं मेरे मिठाई के डब्बे कहाँ हैं? ओए, सारे मिठाई के डब्बे बांट दिए दोस्तों में। सारे डब्बे बांट आए, मेरे डब्बे? तुम दोस्त थोड़ी हो। तो मैं क्या दुश्मन हूँ? ये मैंने कब कहा है भाई? अभी तो आपने कहा कि तुम दोस्त नहीं हो। और मेरे कहने का मतलब ये कि दूसरा वाला दोस्त नहीं हो ना तुम। दूसरे वाले मतलब 2 नंबर दोस्त? और नहीं भाई, मैं भला 2 नंबर दोस्त क्यों रखने लगा? 2 नंबर वाले दोस्त मतलब आपके 2 नंबर दोस्त? और नहीं, मेरे कहने का मतलब है 2 नंबर, जो 1 नंबर के बाद दूसरा नंबर आता है ना, वो वाला 2 नंबर। एक ही बात है। एक ही बात
नहीं है शगुफ्ता। अच्छा, एक बातें हो या 10 बातें, आप मुझे ये बताएं मेरी मिठाई के डब्बे कहाँ हैं? मुझे अपनी सहेलियों को बांटने हैं। मैं समझा कि तुमने खुद खानी है। हाँ तो कहाँ है? ओ भाई तुम इन्हें तसल्ली दो, कोई रस्म वसम आती है ना, कोई शगन आता है तो फिर उनका मुंह मीठा करा देंगे। लो जी, आप अपने दोस्तों में सारे डब्बे बांट कर आ गए और मैं अपनी दोस्तों को तसल्ली दूं? बहुत खूब चौधरी साहब। शगुफ्ता बेगम देखो, महंगाई बहुत है, महंगाई का जमाना है, सब्र करो, कुछ करते हैं। तुम एक कप मुझे ना गर्मा गर्म अहवानी कावा पिलाओ, फिर मैं कुछ करता हूँ। लेकर आती हूँ। डब्बे मुझे लाके देने हैं आपने मिठाई के। हाय ओए मेरी किस्मत, हाय ओए नरगिस, लगो बच्चों की गलत फहमी की वजह से नाराज हो गई है तुझे मनाना पड़ेगा। वो पुलिस वाला मामला भी तो है। आए, मैं कहता हूं चिकन से कि मैट्रिक को फोन करें, उससे कहें कि भाई छापा मारने की तैयारी करें, ताकि इसी बहाने दीवाने वजी तो शुरू हो। अर्ज किया है, अगवानी कहवा बना रही हो या पंजाबी पाए, आ ही नहीं रहे। हाय 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 हाय। अरे भाई, लड़की तो लड़की जैसी ही होगी ना। मेरा कहने का मतलब है, तुम्हें कैसे लगी? प्यारी है ना? है तो, लेकिन अम्मी शक्लों में क्या रखा है? असली हुस्न तो इखलाक में होता है। आमद और रफ्त जो बंद हो गई है, इस वजह से आमद नहीं हो रही। ओए बता ना कैसे होगी आमद? एक रास्ता है मेरे पास। और पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया? हमारा रेस्टोरेंट बिल्कुल सेंटर में, 4 रास्ते आते हैं इसको, 3 रास्तों में कर्फ्यू लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, होटल आने के रास्ते की गाल नहीं कर रहा मैं उनको बुलाने के रास्ते की बात कर रहा हूँ। बात उम्र की नहीं है गुलशन आरा जी। तो फिर और किसकी है? वो सेकंड हैंड है और मुझे ब्रांड न्यू हस्बैंड चाहिए, एकदम कड़क। भाई देखो, अब इस उम्र में तो मैं कोई कड़क हस्बैंड तो मिलने से रहा। जरा सी क्या, मैं ज्यादा मुश्किल उठाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन नो सेकंड हैंड। ये तो मुझे भी पता है कि फैसला मुझे ही करना है, पर क्या फैसला करना है ये पता नहीं। इसका पता तो बहुत आसान है। क्या तुम्हारे पास कोई हल है जिससे इस रिश्ते को मुलतवी किया जा सके? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। हाँ भाई, कैसी लगी तस्वीर? कौन सी तस्वीर? अरे लड़की की तस्वीर। रिमशा, तुमने रमीज को तस्वीर नहीं दिखाई? फूफो जान, मैंने तो उनके स्टडी टेबल पे रख दी थी। तो फिर इसका ध्यान नहीं गया होगा ना। जाओ बेटा, जल्दी से लेकर आओ। जी फूफो जान, अभी लाती हूँ। बेटा इतना टेम्परेरी बहाना ये तो अगले 2 मिनट भी नहीं चलेगा। तुम तो अंबर से भी कमजोर निकले। कैसी लगी? लड़की जैसी लगी। अरे भाई, लड़की तो लड़की जैसी ही होगी ना। मेरा कहने का मतलब है, तुम्हें कैसे लगी? प्यारी है ना? है तो, लेकिन अम्मी शक्लों में क्या रखा है? असली हुस्न तो इखलाक में होता है। यही तो मैं कह रही थी फूफो जान से कि फूफो जान शक्लो सूरत पे मत जाएं। अरे तस्वीर में शक्ल ही तो नजर आती है। रही बात इखलाक की, तो वो मैं गुलशन आरा से कह दूंगी कि लड़की के घर वालों से टाइम ले ले। पहले मैं और रिमशा हुआ है, अगर बात बनी फिर तुम्हें भी लेके जाएंगे। देखें अम्मी, मेरा मुकाबले का इम्तिहान है, आपको तो पता है ना CSS की अहमियत। हाँ, ये बात भी ठीक है। थैंक गॉड बन गया काम। तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं और रिमशा जाकर देख कर आते हैं। अगर लड़की का बर्ताव अच्छा हुआ तो फिर डन कराऊंगी।
नहीं अम्मी, आप एक काम करें ना, आप दोपहर का कोई वक्त रख लें, मैं वक्त निकाल लूँगा, हम चलेंगे। हाँ ठीक है, तो फिर मैं गुलशन आरा से बात करती हूँ। अंबर ठीक ही कह रही थी, शादी ब्याह के मामलात में पेरेंट्स को डील करना CSS करने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। चाय पियो ना। अरे तुम भी पियो, क्या हो गया है? चिकन है? ओए दाल वाले चिकन, जी जी चौधरी साहब जी। इधर आजा दाल वाले चिकन। तू फोन रख, मैं अभी फोन करता हूँ तुझे, ठीक है? ओके जी चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, दस। आमद ही नहीं हो रही। आमदोरफ्त जो बंद हो गई है, इस वजह से आमद नहीं हो रही। ओए बता ना कैसे होगी आमद? एक रास्ता है मेरे पास। और पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया? हमारा रेस्टोरेंट बिल्कुल सेंटर में, 4 रास्ते आते हैं इसको, 3 रास्तों में कर्फ्यू लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, होटल आने के रास्ते की गाल नहीं कर रहा मैं उनको बुलाने के रास्ते की बात कर रहा हूँ। कौन सा रास्ता है? छापा। छापा। हाँ जी। हर डिश पुकारती है कब आओगी निगो, मुद्दत हुई है यार को छापा मारे हुए। वाह 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 वाह, छापे का जिक्र सुनते ही आमद शुरू। वाह 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 वाह। जा फिर चिकन, वो मटन को फोन कर। मैट्रिक को फोन कर। मैं करता। और बल्कि सुन, पेन ला के दे, जो आमद हुई है वो तो लिख लूं। ठीक है, मैं अभी ला। हर डिश पुकारती है कब आओगी निगो, मुद्दत हुई है यार को छापा मारे हुए। वाह वाह। और तू पी ले। भाई आखिर क्या खराबी है सरमत साहब में? इतने अच्छे हैं, हैंडसम हैं, प्यारे नजर आते हैं, बस एक उम्र ही तो ज्यादा है। बात उम्र की नहीं है गुलशन आरा जी, तो फिर और किसकी है? वो सेकंड हैंड है और मुझे ब्रांड न्यू हस्बैंड चाहिए, एकदम कड़क। भाई देखो, अब इस उम्र में तुम्हें कोई कड़क हस्बैंड तो मिलने से रहा। जरा सी क्या, मैं ज्यादा मुश्किल उठाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन नो सेकंड हैंड। हाँ तो ठीक है, इसकी फीस डबल होगी। अगर आप कहती हो तो मैं अभी रसीद काट देती हूँ। पैसे की परवाह किसे है गुलशन आरा जी? 2 गुना क्या, मैं 10 गुना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस आप मुझे मेरे सपनों के राजकुमार से मिलवा दीजिए। 10 गुना फीस? मैं तो अपने जुल्फी की शादी तुमसे करा दूं, लेकिन अफसोस के तुम्हें सेकंड हैंड चाहिए ही नहीं। ये लो बिल। बिल नहीं, दिल। हम पैसों के साथ साथ अपना दिल भी देकर जा रहे हैं आपको, जो मेरे सपनों के राजकुमार के लिए धड़क धड़क के थक चुका है। मैं इसकी धड़कन जल्दी ना बंद करा दूं? जी? अब मेरा मतलब है कि आपकी तलाश कम करवा दूं। अच्छा, तो फिर मैं जाऊं? जाकर सो जाएं। अब वो आपका नहीं, मेरा राजकुमार है। जी? मेरा मतलब है मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज। हाफिज। हाय, पैसे पैसे, क्या खुशबू है। हाँ। मैं तो खुद इस हक में नहीं थी कि एग्जाम से पहले आप पर किसी किस्म का कोई बोझ पड़े। मैं खुद इस झमेले में नहीं फंसना चाहता हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, फैसला तो आपको ही करना है। ये तो मुझे भी पता है कि फैसला मुझे ही करना है, पर क्या फैसला करना है ये पता नहीं। इसका पता तो बहुत आसान है। क्या तुम्हारे पास कोई हल है जिससे इस रिश्ते को मुलतवी किया जा सके? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बताओ ना। आप लड़की से मिलें और कह देंगे मुझे लड़की पसंद नहीं है, सिंपल। ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा और मुझसे लोग 100 सवाल पूछेंगे, सब शक करेंगे मेरे ऊपर।
तो फिर आप एक काम करें, लड़की से बोलें कि वो इनकार कर दे। सिंपल। तुम्हारे आइडियाज़ ना बहुत सिंपल हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सोचो। मतलब ये कि ये सब मैंने लड़की को बताया और उसने अम्मी को बता दिया, तो मैं किसी अनजान लड़की पे इस तरह एतबार नहीं कर सकता। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। तो फिर सोचो ना, कोई ऐसा हल निकालो कि इनकार भी हो जाए और मेरे ऊपर शक भी ना आए। वो तो सोचना पड़ेगा। जल्दी सोचो, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। प्रेशर? किस बात का प्रेशर? अरे वो CSS का एग्जाम है ना, मुकाबले का इम्तिहान, वो। सोचती हूँ कुछ। बल्कि मैं काम करती हूँ, चाय बना के लाती हूँ, हम दोनों साथ में मिलके बैठ के पीते हैं और फिर एक साथ सोचते हैं, ठीक है? बेटा, अभी गुलशन आरा की कॉल आई थी। हम आज ही लड़की देखने जा रहे हैं और अच्छी बात तो ये है कि लड़की वालों ने कहा है कि आप लड़के को भी साथ ला सकते हैं। तो तुम ऐसे करो, फटाफट रेडी हो जाओ, मैं भी बस पहुंचने वाली हूँ। ये मेरी जिंदगी का फॉरवर्ड का बटन किसने दबा दिया, इतनी तेजी से गुजरी जा रही। मैं जैसे मुशायरा पढ़ रहा हूँ दे रहे तो ठीक है। वो क्या है कि हम किसी को कुछ देते नहीं और देने वाले को कुछ कहते नहीं। जी जनाब। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमें इस पुलिस स्टेशन को बदलना है। देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव जुमला ही है ना, हमारे लिए तो नेगेटिव है ना। अच्छा चलो, अब आगे करना क्या है ये बताओ। ये सब कुछ ना तेरी अम्मा की वजह से हुआ। भाई मेरे ख्याल से तो जब तक हम आपस में बातचीत करते हैं, इतनी देर में लड़का और लड़की को भी बातचीत करने का मौका दिया जाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको किसने कह दिया कि ये अच्छी बात है? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। हाँ भाई, तुम लोगों को पता है ना जवानों, आज हम एक मकसद के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अरे सर, पहला वाला मकसद पूरा हुआ नहीं, फिर एक मकसद के लिए क्यों? बेवकूफ, अगर हम किसी एक ही मकसद के पीछे पड़े रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्यों? क्या बात है जनाब, क्या बात है? क्या बात जी? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या बात है? मैं तो आपको दाद दे रहा था सर। मैं जैसे मुशायरा पढ़ रहा हूँ दे रहे तो ठीक है। वो क्या है कि हम किसी को कुछ देते नहीं और देने वाले को कुछ कहते नहीं। जी जनाब। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमें इस पुलिस स्टेशन को बदलना है। अरे सर, किराए की जगह का यही मसला होता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगग। सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन वाले जगह बदलते बदलते सेक्टर 8 में पहुंच गए। अबे वो किसी लंगड़े गधे की टूटी हुई टांग। मैं बिल्डिंग बदलने की बात नहीं कर रहा, मैं तो मोरालिटी बदलने की बात कर रहा हूँ। ये क्या होता है? मुझे क्या पता, मुझे तो कल रात खुद DSP का फोन आया था, उन्होंने कहा मोरालिटी बदलनी है। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, शायद तुम्हें पता होगा, तो इसलिए मैंने बदलने की बात कर दी। बिना पते के कैसे बदलेंगे सर? ओए, पता लगा नहीं तो पुलिस का काम है, जाओ जाके पता लगाओ। आप कागज लिख दे, मैं पता लगा कर आता हूँ। हाँ, बात तो तुमने ठीक की है ये लिखना किसका काम है? मोहरर का। मोहरर तो ही है। हाँ तो लिखो। तो लिखो जनाब, आप कहें तो मैं अपने कमरे में जाके लिख लूं? आइडिया अच्छा है, तुम जाके लिखो। इसके साथ ही हम आज की मीटिंग को बर्खास्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मतलब कल के मकसद की तरह इसको भी यहीं छोड़ते हैं? बिल्कुल, हर रोज एक नया अज़्म। यस सर। पता नहीं बीमारों को थाने में रखा हुआ है, पता नहीं थाना है हॉस्पिटल है। तो क्या मास्टर जी की भी परेड शुरू हो गई है? और क्या, कुड़ी देखने गए? और अगर उन्होंने हाँ कर दी तो? पॉजिटिव बोल यार। देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव जुमला ही है ना, हमारे लिए तो नेगेटिव है ना। अच्छा चलो, अब आगे करना क्या है ये बताओ।
ये सब कुछ ना तेरी अम्मा की वजह से हुआ है। जे तेरी अम्मा नहीं ना होती, अम्मी है यार, अम्मी है। यही तो मैं बोल रही हूँ कि अम्मी है। तेरी अम्मा नहीं ना होती, अभी तक अंबर ने पैक कूक करके ना कहानी मुका देनी थी। आइडिया बोल, तू एक काम क्यों नहीं करती है? तू उस लड़की को कॉल कर और उससे बोल कि तेरा और मास्टर जी का चक्कर चल रहा है। ही चक्कर चल रहा है, उससे क्या होना है? उससे वो रिश्ते से इनकार कर देगी। तो फिर मेरा क्या होना है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो पहले ये सोच। अच्छा गुस्सा नहीं कर, मैं सोचती हूँ। जल्दी करे यार, अभी तक तो उसके कार भी पहुंच गए होंगे वो। एक तो तू मुझे गूगल भी नहीं करने देती है। तो कर ले तू गूगल यार। पक्का? ये बहुत अच्छा हो गया कि लड़का लड़की को आमने सामने बिठा दिया। घूम फिर कर आखिर को इन दोनों ने ही हाँ करनी है ना। कल करे तो आज करे तो अभी। भाई मेरे ख्याल से तो जब तक हम आपस में बातचीत करते हैं इतनी देर में लड़का और लड़की को भी बातचीत करने का मौका दिया जाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको किसने कह दिया कि ये अच्छी बात है? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मास्टर जी जाए, निमरा कब से खड़ी हुई है। भाई सच पूछे ना तो मुझे तो इनकी जोड़ी बहुत ही जचती है। मैं भी साथ चलती हूँ। अरे तुम क्या करोगी जाके? तुम्हारे सामने वो कोई बात कर पाएंगे क्या? बैठ जाओ। अरे भाई बहनों को तो परेशानी होती है ना। इनकी डिक्शनरी से तो भाई का लफ्ज मिटाना ही पड़ेगा। परेशानी की क्या बात है, बाहर थोड़ी ले गया, इसको घुमाने गई तो गए। अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो तो आप ना कर देंगी? ना। अब इतनी सी बात पे ना कर देंगी, मतलब मेरे कहने पे ही ना कर देंगी? ना नहीं, यहाँ तो हाँ कहना था ना। ना मतलब आप जो कुछ भी कहेंगे मैं हाँ ही कहूँगी, ना यहाँ ना वहाँ। भाई हमारा रमीज बहुत शर्मीला है लेकिन पढ़ाई में शेर है, शेर। हर साल टॉप करता है। भाई मुझे तो ये जोड़ी खूब जची है। जोड़ी तो ऐसे बोल रही है जैसे जानवरों की जोड़ी है। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो निमरा की शक्ल देख के ही अंदाजा हो रहा है कि पसंद आ गया लड़का। हाँ तो वहां ना करनी थी ना। कैसे? ना ऐसे। बबलू यार तुम्हें पता तो है अपनी अम्मी के सामने मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। तो बस फिर कलमा पढ़ ले। तबीयत तो ठीक ठाक है मेरी। क्यों? अभी क्लब में इतनी प्रैक्टिस करके आई है, फिर घर आके शुरू हो गई है। और कितनी प्रैक्टिस करेगी? मैंने उस फरमान के दत्त तोड़ देना है। तो उसके दांत टूटे ना टूटे, मेरे हाथ टूट जाने हैं। मुझे तो लगता है कि लड़की वालों को इतनी जल्दी है ना, तो हमें उनको शादी के लिए मना कर देनी चाहिए। अरे नहीं, गुलशन आरा कह रही थी कि चिराग लेकर भी ऐसा रिश्ता ढूंढने निकलेंगे ना तो नहीं मिलेगा। हम कैसे मान लें? क्या मतलब? फजर के टाइम में सो क्यों रहा हूँ? आइडिया, नमाज पढ़ता हूँ और नमाज पढ़ के दुआ करता हूँ। अब ये दुआ ही है जो मुझे बचा सकती। आप उस हल की बात कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो चोरी हो गया, मिला ही नहीं। मैं दूसरे हल की बात कर रहा हूँ। हल दो ही होने चाहिए, एक गुम हो जाए तो दूसरे का काम नहीं रुकता। अबे जाहिल आदमी, मैं किसी और हल की बात कर रहा हूँ। लगता धीरे जोर का झटका, लग जाए इसमें थोड़ा बटर का, कच्चे पक्के प्यार का तड़का, प्यार का तड़का, प्यार का तड़का, वो तड़का 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 प्यार का तड़का, प्यार का तड़का।